नमस्कार, मैं डॉक्टर योगेश्वर शुक्ला, कैंसर सर्जन, लेक सिटी हॉस्पिटल भोपाल से। हम आज बात कर रहे हैं स्तन कैंसर के बारे में। हम क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि अगर मैं भारतीय डाटा बोलूं आपसे तो हर 8 में से 1 महिला को अपने जीवन काल में स्तन कैंसर होने की संभावनाएं हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि होगा, पर डेटा यही कहता है कि साहब हो सकता है। तो इस हो सकता से कैसे बचें, कैसे ध्यान रखें, इसी पर आज का वीडियो है। तो सर्वप्रथम किसको हो सकता है? यह किसी को भी हो सकता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके परिवार में किसी को कैंसर की हिस्ट्री नहीं रही है, आपके माता पिता भाई बहन किसी को भी दिक्कत नहीं रही है, तो ऐसा नहीं है कि आपको नहीं हो सकता। बिल्कुल हो सकता है। पर ऐसा भी नहीं है कि अगर परिवार में माता को या किसी बहन को या किसी मौसी को आपको कैंसर रहा है, स्तन कैंसर, तो आपको होगा ही। इट जस्ट इंक्रीजेज द चांस, मतलब चांस बढ़ जाता है, रिस्क बढ़ जाता है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वो होगा ही होगा या नहीं होगा। ये तो हुई पहली बात कि किसको हो सकता है, तो सबको हो सकता है। इसके लक्षण क्या हैं? लक्षण जो सबसे आम लक्षण है वह है स्तन में गठान। किसी भी महिला को किसी भी उम्र में अगर स्तन में गठान होती है तो उसे एक बार जांच कराने अपने कैंसर विशेषज्ञ या जनरल सर्जन के पास जाना चाहिए और जैसा वो जांचों में बोले आगे बढ़ना चाहिए। तो स्तन में किसी भी प्रकार की गठान कैंसर हो सकती है। निप्पल से किसी भी प्रकार का स्राव, जो कि पानी के रूप में हो सकता है, दूध के रूप में हो सकता है, मवाद के रूप में हो सकता है, खून के रूप में हो सकता है, लाल पानी के रूप में हो सकता है, हरे पानी के रूप में हो सकता है, तो वो स्राव किसी भी कलर का हो सकता है। ऐसा कोई स्राव है तो वो भी कैंसर रिलेटेड हो सकता है, नॉन कैंसर रिलेटेड हो सकता है। उसके बाद कांख में गठान, यानी जो बगल है वहाँ पे अगर कोई गठान आ रही है, स्तन में गठान हो या नहीं हो, वो गठान भी एक इंडिकेशन हो सकती है कि स्तन में शायद कोई गठान या कैंसर डेवलप हो रहा है। उसके अलावा चमड़ी, जो स्तन की चमड़ी है उसमें चेंजेस आना, उसके कलर में चेंज आना, वहाँ कहीं उभार नज़र आना, कहीं गड्ढा नज़र आना, कहीं कोई छाला हो जाना, वह भी स्तन कैंसर का रूप हो सकता है। एक और रूप है जो बहुत नज़रअंदाज होता है, निप्पल और एरियोला के आसपास खुजली होना और डर्मेटाइटिस, यानी जो इन्फ्लेमेशन या खाज जिसे कहते हैं आम भाषा में, वैसी पिक्चर आना। इसे हम शुरुआती कैंसर का रूप ही समझते हैं और ये होता है। इसे हम पेजेस डिसीज़ के नाम से जानते हैं। अब इसमें होता क्या है कि पेशेंट को केवल खुजली होती है, थोड़ा बहुत स्केलिंग यानी चमड़ी निकल सकती है और रूसी के रूप में, जैसा बालों में रूसी होती है, और थोड़ा सा पानी सा रिस सकता है, जिससे वो बहुत ही आम अवधारणा है कि साहब ये कुछ ऐसा इन्फेक्शन हुआ है या एलर्जी हुई है। हो भी सकता है। अगर नॉर्मल इलाज 10-15 दिन आपने लिया है और वो ठीक नहीं हो रहा है तो कृपया करके आगे उसकी जांच कराएं। तो यह लक्षण अपने को हमेशा ध्यान रखने हैं। इनमें से कोई भी लक्षण किसी भी महिला को किसी भी उम्र में अगर होता है तो वह जांच कराने के लिए जाना चाहिए। एक सबसे बड़ी भ्रांति है कि साहब मैं तो अभी 20-25 साल की हूँ, मुझे कैंसर नहीं हो सकता, या मैं 60-70 साल की हूँ, मुझे कैंसर नहीं हो सकता। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज की डेट में जो डेमोग्राफी है कैंसर की वह बदल रही है। पहले बात सही है, 50, 55, 60 हम बोलते थे कि नॉर्मली कैंसर होता है, फिर हम आए कि 40-45 में कैंसर होता है। आज की डेट में हमारे पास 25-28 साल की स्त्रियां आती हैं जो स्तन कैंसर से ग्रसित होती हैं। तो एज इज़ नॉट अ क्राइटेरिया, सिम्टम इज़ अ क्राइटेरिया। तो जो सिम्टम हमने अभी बताए हैं वो सिम्टम ध्यान में रखिए। अगर वो सिम्टम कहीं भी आपको लग रहे हैं तो अपने नज़दीकी विशेषज्ञ के पास जाइए और जाँच कराइए। फिर सवाल उठता है कि साहब जाँचें क्या होंगी? जांचें मुख्यतः 2 प्रकार की जांचें हैं। एक तो पहले जो आपके सर्जन है जिनके पास आप गए हैं वो जांच खुद करेंगे, उसके बाद वो मैमोग्राफी बोलेंगे। मैमोग्राफी कुछ नहीं, एक स्तन का एक्सरे होता है। उस एक्सरे के आधार पर हम ये कयास लगाते हैं कि जो गठान दिख रही है या फील हो रही है वह कैंसर होने की संभावनाएं हैं कि नहीं है। अगर उसमें हमें लगता है कि कैंसर होने की संभावना है तो उसके नेक्स्ट बात आती है बायोप्सी। तो आज के डेट में जो हम बैठे हैं हम आपको बहुत क्लियर बताएंगे कि बायोप्सी का मतलब यह कदापि नहीं है कि अपन उसमें चीरा लगाएंगे, टाँका लगाएंगे, भर्ती करेंगे, कुछ भी नहीं। यह एक ऑफिस प्रोसीजर है। आप जैसे मेरे से मिलने आए हैं, हम आपको समझाएंगे कि साहब बायोप्सी होनी है, हम आपसे कंसेंट साइन कराएंगे और छोटा सा शून्य का इंजेक्शन लगा देंगे। छोटी सी हमारे पास सुई होती है, जो नॉर्मल इंजेक्शन वाली सुई है उससे थोड़ा बड़ी होती है, बट हाँ ऐसी नहीं है कि उससे कोई चीरा लगे या टाँका लगाना पड़े। गन होती है, गन से हम उसमें फोकस करते हैं और उस बायोप्सी को अपन कर लेते हैं। तो इसलिए अपने सिम्टम्स को पहचानिए। नए सिम्टम्स अगर डेवलप होते हैं तो उनकी जांच कराइए और जैसा आपके विशेषज्ञ कहें उनकी जांचें उस तरीके से बिल्कुल कराइए, ताकि अगर कुछ भी रिस्क है कैंसर का या हमें लग रहा है कि हो सकता है तो हम उसे अर्ली स्टेज में पकड़ लें और ठीक कर दें। धन्यवाद। नमस्कार।